एक अंधी शहजादी और उसके लोमड़ी की अजीब कहानी है। ये जब उस शहजादी को दुश्मनी की वजह से जंगल में गुम कर दिया गया तो उस लोमड़ी ने कैसे शहजादी की मदद की और कैसे एक बुजुर्ग के जरिए शहजादी की बीनाई भी वापस लौट आई। ये कहानी बेहद सबकामोज है। कहा जाता है कि बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के पार सब्ज वादियों के दरमियान एक शानदार रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था नूरस्तान। नूरस्तान का महल ऊंचे संगमरमर के स्तंभों पर खड़ा था। उसके दरो दीवार पर सोने के नक्श ओ निगार और हर सिमत बहते पानी की आवाजें गोया जन्नत का सा मंजर पेश करती थी। इस रियासत पर हुकूमत करता था बादशाह फखरुद्दीन, जो निहायत नरम दिल और दाना हाकिम था। लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी दौलत न उसका ताज था न उसके खजाने, बल्कि उसकी इकलौती बेटी शहजादी नूरी। शहजादी नूरी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही लोग रुक जाया करते थे। वो हुस्न का शाहकार थी, जैसे चांदनी रात में खिला हुआ सफेद गुलाब। लेकिन किस्मत ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। वो नाबीना थी, एक ऐसी शहजादी जो देख नहीं सकती थी, मगर फिर भी उसका चेहरा ऐसा पुरनूर था कि जो उसे देखे पलट कर देखता रह जाए। बचपन से ही बादशाह ने हर मुमकिन कोशिश की। हकीम, तबीब, जादूगर, दरवेश सबको बुलाया, सब कुछ आजमाया, लेकिन नूरी की बीनाई वापस न आ सकी। मगर हैरत की बात यह थी कि नूरी अपनी महरूमी को कभी कमजोरी नहीं समझती थी। वो हर काम खुद करती, साज बजाती, खुशबू से फूल पहचानती और हाथों से महल के हर रास्ते को याद कर रखा था। उसकी मुस्कुराहट महल की दीवारों से टकरा कर गूंजती, जैसे हर कोने में खुशी बिखर जाती हो। बादशाह को अपनी बेटी से बेशुमार मोहब्बत थी। उसकी बीवी मल्लिका नूरी की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तब से बादशाह ने नूरी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला, और यही वजह थी कि वो नूरी को अपना जानशीम बनाना चाहता था। एक अंधी शहजादी को जो देख न सके मगर दिल की आंखों से सब कुछ जानती थी। नूरस्तान का हर खजाना, हर कीमती हीरा, हर राज, सब कुछ शहजादी नूरी का मुकद्दर था। महल में सुकून था, मोहब्बत थी और खुशियां थीं। दिन गुजरते गए और नूरस्तान का महल अपनी ही रोशनी में जगमगाता रहा। मगर इस रोशनी के दरमियान एक अंधेरा साया छुपकर सब कुछ देख रहा था। ये साया था महरो, एक मुलाजिमा जो कई सालों से महल में काम कर रही थी। सब उसे वफादार समझते थे, लेकिन वो दुश्मन रियासत के बादशाह की भेजी गई जासूस थी। महरो दिन रात की मेहनत से बादशाह और शहजादी का भरोसा जीत चुकी थी। खास तौर पर शहजादी नूरी की वो इतनी खिदमत करती कि शहजादी उसे अपनी सहेली मानने लगी थी। मगर शहजादी को क्या खबर थी कि यही मेहरबान चेहरा उसकी सल्तनत के खात्मे की बुनियाद बनने जा रहा है। महरो महल के हर राज को, हर फैसले को और बादशाह की हर कमजोरी को खतों के जरिए दुश्मनों तक पहुंचाती रही, क्योंकि दुश्मन बादशाह नहीं चाहता था कि नूरी जैसी बहादुर और अक्लमंद लड़की कभी नूरस्तान की मलिका बने। और महरो को वादा दिया गया था, अगर नूरी मलिका न बन सकी तो तुम्हें सोने से भरा संदूक इनाम में मिलेगा। एक दिन शहजादी नूरी ने अपने वालिद से अर्ज की, अब्बा हुजूर, हम करीबी बागात की सैर करना चाहते हैं। हम अपनी रियासत को महसूस करना चाहते हैं, लोगों की सांसों की आवाज सुनना चाहते हैं। बादशाह पहले तो परेशान हुआ। नूरी बेटी, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए दूसरे मुल्क जाना है। लेकिन नूरी जिद पर आ गई, अब्बा, मैं अंधी जरूर हूं मगर कमजोर नहीं। मेरे साथ सिपाही होंगे, महरो होंगी और ये हमारे ही बागात हैं। बादशाह ने बेटी की जिद के आगे हार मान ली, इजाजत दी। दिल पर पत्थर रखकर शहजादी नूरी की सवारी तैयार की गई। आज वो खास लिबास में थी, सफेद लिबास जिस पर चांदी की कढ़ाई थी। उसकी गाड़ियों के पीछे सिपाही, खिदमतगार और महरो सब रवाना हुए। जब वो बाग में पहुंची तो बाहर जैसे खुद उसके इस्तकबाल को आई हूं। हवा में खुशबू थी, परिंदों की चहचहाहट थी, दरख्त झूम रहे थे। शहजादी ने कहा, सब लोग यहीं रुक जाएं, मैं थोड़ा तन्हा चलना चाहती हूँ। महरो मेरे साथ हैं, हम आ जाएंगे। सिपाही कुछ कहने ही वाले थे, मगर शहजादी की नरमी भरी आवाज सुनकर खामोश हो गए। अब नूरी और महरो दोनों बाग के अंदर जा चुकी थी। मगर नूरी को क्या मालूम था, उसकी सहेली के दिल में एक खंजर छुपा हुआ है। बाग के अंदरूनी हिस्से में आते ही महरो ने नरमी से शहजादी नूरी का हाथ थामा और कहा, शहजादी, इस बाग के आगे एक जंगल है। सुना है
वहां की हवा खुशबू से भी महकती है। वहां चलें? नूरी, जो खुद फितरत की दिलदादा थी, मुस्कुराकर बोली। अगर तुम साथ हो तो क्यों नहीं महरो, ले चलो मुझे वहां। दोनों एक अनजाने रास्ते पर चलने लगी। नूरी बेखबर और महरो अपने मंसूबे पर अमल करती हुई। घना जंगल शुरू हो चुका था। दरख्त इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन पर न पहुंच सके। नूरी कभी शाखों को छूकर कभी जमीन पर गिरे पत्तों को महसूस करती, जैसे अपनी दुनिया से रिश्ता जोड़ रही हो। काफी दूर आने के बाद महरो रुक गई और बोली, शहजादी, आप थक गई होंगी। यहाँ इस पत्थर पर तशरीफ रखें, मैं आपके लिए जंगली फल लेकर आती हूँ। नूरी ने सर हिलाया और पत्थर पर बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी तन्हाई अब सदियों जैसी लंबी होने जा रही है। महरो तेजी से जंगल से बाहर निकली, बाग में पहुंची और सिपाहियों से कहा, शहजादी किसी और रास्ते से महल रवाना हो गई हैं। मुझे भेजा है कि तुम सब वापस चलो। सिपाहियों ने महरो पर भरोसा करते हुए बिना कुछ पूछे वापसी का रुख किया। महल में पहुंचकर जब मालूम हुआ कि शहजादी तो वहां पहुंची ही नहीं, तो जैसे महल की फजा में सन्नाटा छा गया। सिपाही फौरन दोबारा दौड़े, बाग, जंगल, हर तरफ, मगर नूरी कहीं न थी। दूसरी तरफ नूरी उस पत्थर पर बैठी हुई थी, उलझी, परेशान और खौफजदा। न कोई आवाज, न कोई साया, न कोई रास्ता। अगली सुबह महरो चुपके से वापस उसी जंगल में आई। नूरी को देखा, जो अपनी आंखों से न सही मगर दिल से रो रही थी। महरो ने अपना अगला वार खेला। उसने नूरी के शाही लिबास को उतारकर उसे आम लिबास पहना दिया, फिर किसी जानवर का शिकार करके खून लिया और वो शाही लिबास खून आलूदा करके वापस बाग में फेंक दिया। जब सिपाही बाग की तलाश में पहुंचे तो खून से लथपथ नूरी का लिबास देखकर उनकी चीख निकल गई, या रब, शहजादी! ये खबर महल तक पहुंची और जैसे ही बादशाह फखरुद्दीन को बताया गया, उसके कदमों तले जमीन निकल गई। जिसने नूरी की हर सांस में खुशबू महसूस की थी, वो बाप एक लम्हे में टूट गया। जब सिपाही खून आलूदा लिबास लेकर दरबार में आए, बादशाह ने कपड़े को सीने से लगा लिया और चीखा, नूरी, मेरी बेटी, कहां चली गई तू? पूरा महल मातम कदा बन गया। चिराग बुझ गए, साज खामोश हो गए और नूरस्तान की फजा सोगवार हो गई। नूरस्तान के महल में सफ़े मातम बिछी हुई थी। बादशाह फखरुद्दीन का हाल ऐसा था जैसे कोई साया उसकी रूह पर छा गया हो। वो जो दिन रात अपनी बेटी की हंसी में जीता था, अब उसकी एक चीख सुनने के लिए तरस गया था। सिपाही दिन रात जंगल, वादी, नदी, पहाड़, हर जगह शहजादी को तलाश करते रहे, मगर नूरी कहीं न मिली। महल की दीवारें सूनी हो गईं, साज बंद हो गए और हर तरफ उदासी का राज हो गया। और महरो, वो मुलाजिमा जो बज़ाहिर गम से निढाल दिखाई देती, महल की ख्वातीन के साथ आंखों में आंसू रखती, मगर दिल में इत्मीनान से कहती, कामयाबी, अब मुझे इनाम जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ घने जंगल के साए में एक तन्हा लड़की, शहजादी नूरी, अपनी दुनिया से कट चुकी थी। अंधी आंखों से उसे कुछ नजर न आता, मगर दिल में बाप की तस्वीर मुसलसल घूमती। अब्बा हुजूर, कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं बहुत डर गई हूँ। उसकी लरजती आवाज दरख्तों से टकराकर वापस आती, मगर कोई जवाब न आता। 2 दिन गुजर चुके थे। कभी दरख्तों पर हाथ मारती और जो फल टूट कर हाथ में आता वही खा लेती। पांव झखमी, कपड़े गर्द आलूदा, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। चलते चलते एक दिन अचानक उसका हाथ एक छोटे से दरवाजे से टकराया। ये एक झोंपड़ी थी, लकड़ी की बनी, बोसीदा, मगर किसी इंसान के रहने की जगह। नूरी ने दरवाजा टटोला, धीरे से अंदर गई। खाली झोंपड़ी में ठंडी जमीन पर बैठते हुए उसने अपने दिल को समझाया, यहीं रुक जाती हूँ, शायद अब्बा हुजूर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाए। वो अब तन्हा नहीं थी, उम्मीद उसकी साथी थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ 2 आवाजें थीं, एक नूरी के दिल की धड़कन और दूसरा उसकी खामोश दुआ, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अब्बा को मेरा पता दे दे। बादशाह की बेटी अब महल में न थी और दुश्मन बादशाह अपनी चाल मुकम्मल कर चुका था। जंगल के चारों तरफ पहरे बिठा दिए गए थे, हर सिमत सिपाही छुपे बैठे थे। हुक्म था, अगर कहीं से वो अंधी लड़की शहजादी नूरी बाहर निकलने लगे तो फौरन उसे कैद कर लो। वो जिंदा सलामत अपने बाप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उधर नूरी
जिसे दुनिया की कोई खबर न थी, अब इस जंगल को ही अपना मुकद्दर मान चुकी थी। उसकी आंखें तो अंधी थीं, लेकिन दिल में रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। एक दिन जब वो झोंपड़ी के पास बैठी किसी दरख्त की टहनी को सहला रही थी, अचानक एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी, नरम सी, जैसे कोई कदमों से घास पर चल रहा हो। वो पलटी, एक लोमड़ी, पर ये कोई आम लोमड़ी, ये वही घायल लोमड़ी थी जिसे बरसों पहले एक राजा और उसकी नन्ही सी बेटी ने शिकार के दौरान बचाया था। और आज वह नन्ही लड़की एक राजकुमारी बन चुकी थी, अकेली, बेबस, भूखी और आंसुओं में डूबी हुई। लोमड़ी ने जैसे राजकुमारी को पहचान लिया, अपनी मासूम आंखों से उसे देखा, धीरे धीरे पास आई और उसके हाथ पर सिर रख दिया। नूरी चौंकी, मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे लिए आई हो? लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे हाँ कह रही हो। उसी दिन से दोनों एक दूसरे की साथी बन गई। लोमड़ी नूरी के लिए फल लाती, उसे सहारे के साथ जंगल की छोटी छोटी राहों पर ले जाती, कभी उसके गालों पर अपनी जुबान फेरती जैसे उसके आंसू पहुंच रही हो। राजकुमारी नूरी अब अकेली नहीं थी, उसे एक सच्चा दोस्त मिल चुका था। मगर अफसोस, लोमड़ी जानती थी कि जंगल के बाहर पहरे हैं। वह राजकुमारी को महल वापस नहीं ले जा सकती थी, और नूरी सिर्फ अपने दिल में यह सोचकर जिंदा थी कि अब्बा हुजूर जरूर आएंगे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। दिन गुजरे, दिन महीने बने, महीने साल बने, और पूरे 2 साल बीत गए। नूरी की आंखों की रोशनी अब भी नहीं थी, लेकिन दिल में वही चमक बाकी थी। हर रात वह आसमान की तरफ चेहरा करके कहती, अब्बा कहाँ हो आप? नूरी को लेने कब आओगे? दूसरी तरफ राजा फखरुद्दीन अब भी राजकुमारी की तलाश में दिन रात एक किए हुए था। उसका हाल खराब हो चुका था, आंखें नम, चेहरा बुझा हुआ, और जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ, या रब मेरी नूरी को वापस कर दे। महल में हर लम्हा, हर सांस, हर साया राजकुमारी नूरी की याद से बंधा हुआ था। दिन के दूसरे पहर का वक्त था। धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियां बिखेर रही थी। राजकुमारी नूरी एक घने पेड़ के साथ टेक लगाए बैठी थी, उदास, खामोश और आंखों में आंसू लिए। उसकी प्यारी लोमड़ी कहीं जंगल में चली गई थी, और नूरी अपने रब से दिल ही दिल में फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, क्या मेरे अब्बा मुझे कभी ढूंढ पाएगा? क्या मैं कभी वापस अपने महल जा सकूंगी? अचानक हवा में एक अजनबी सी आवाज खुली, घोड़े के टापों की आवाज, थक 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 थक। नूरी चौंक गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, कहीं ये मेरे दुश्मन ना हो, कहीं वही लोग तो नहीं जिन्होंने मुझे मेरे अब्बा से दूर किया। घोड़े की आवाज करीब आती गई, फिर रुक गई, बिल्कुल नूरी के पास। एक घोड़े पर सवार, शानदार लिबास पहने एक खूबसूरत नौजवान उतरता है। आंखों में हैरत, चेहरे पर नरमी और दिल में कुछ अजीब सी खिंचाव। उसने नूरी को देखा, एक लड़की जो अंधी है मगर हुस्न में मिसाल नहीं रखती। शहजादा लम्हे भर को साकित हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। वह नरम आवाज में बोला, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में अकेली इस हाल में क्यों बैठी हैं? नूरी ने अपनी नम आंखों से टूटे लहजे में कहा, मैं एक अंधी और बेबस लड़की हूं, मेरा कोई नहीं, मैं इसी जंगल में रहती हूं, मुझे नुकसान न पहुंचाए। शहजादे की आंखों में रहम, हैरत और इज्जत के रंग एक साथ उतरे। वह आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठकर बोला, नुकसान नहीं, हरगिज नहीं, मैं फलां रियासत का शहजादा हूं और मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, मेरी मलिका। नूरी का दिल धड़क उठा, एक उम्मीद, एक रास्ता, एक नया दर खुलने लगा। उसने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर नरमी से बोली, अगर तुम मुझे अपनाते हो तो एक शर्त है, मेरी एक दोस्त भी है, वह मेरे साथ चलेगी। शहजादे ने फौरन हामी भरी, जरूर, जो तुम चाहो। नूरी ने हाथ हिलाया और कुछ ही लम्हों बाद वही वफादार लोमड़ी झाड़ियों से निकल कर आई, जैसे किस्मत ने एक बार फिर उसे साथ ले लिया हो। शहजादे ने दोनों को अपने साथ घोड़े पर बिठाया, और नूरी जो 2 साल से उम्मीद के सहारे जी रही थी, आज किस्मत के सहारे एक नई राह पर रवाना हो गई। घोड़े की छाप जंगल से दूर होती गई, और कहीं पीछे वह झोंपड़ी, वह उदासी और वह तन्हाई बस याद बनकर रह गई। कई महीने गुजर चुके थे।
राजकुमारी नूरी अब शहजादे की रियासत की बावकार मलिका बन चुकी थी। मोहब्बत, इज्जत और सुकून सब कुछ मयस्सर था, मगर दिल के किसी कोने में वह सच छुपा था जिसे वह अभी तक शहजादे को न बता सकी थी। एक दिन शहजादे ने कहा, नूरी, एक अजीम बादशाह ने मुझे अपने महल में दावत पर बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नूरी ने बिना सोचे हामी भर ली। जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। साथ में वफादार लोमड़ी भी थी। जब शाही काफिला मंजिल पर पहुंचा, नूरी जैसे साकित हो गई। यह वही महल था, वही दर ओ दीवार, वही खुशबू जहां वह बचपन से पली बड़ी थी, नूरिस्तान का महल। और जैसे ही बादशाह फखरुद्दीन ने शहजादी को देखा, आंखों से बारिश बरस पड़ी। नूरी, मेरी बेटी, मेरी जान। वह दौड़ा, उसे गले लगा लिया। 2 साल का दर्द आज आहों में ढल गया। नूरी भी फूट फूट कर रो दी। अब्बा हुजूर, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे खो गई। मैं अंधी हूं, कुछ देख नहीं सकती थी। फिर एक दिन यह शहजादा आया, उसने मुझे सहारा दिया और मेरी दुनिया बदल दी। हमने निकाह कर लिया। मैं सोचती रही कि उसे अपनी हकीकत बताऊंगी, मगर देखिए, अल्लाह ने खुद मुझे आपसे मिला दिया। महल के हर कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जमा हो गए, ढोल बजने लगे, खुशबुएं महकने लगी। तभी वह लोमड़ी जो सब कुछ सुन रही थी, अल्लाह के हुक्म से बोल उठी। सारी महफिल साकित हो गई। लोमड़ी बोली, ए बादशाह ए नूरिस्तान, ये सब कुछ एक साजिश थी, तुम्हारे दुश्मनों की और तुम्हारी ही महल की एक मुलाजमा की, जिसे तुमने बेटी जैसा माना था। उसी ने नूरी को गुमराह किया, उसी ने झूठ बोला और फिर खून में लथपथ लिबास महल में फेंक दिया, ताकि तुम समझो कि नूरी मर चुकी है। पूरी महफिल पर सन्नाटा छा गया। नूरी और बादशाह दोनों दंग रह गए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उस गद्दार मुलाजिमा को फौरन कैद खाने में डाला जाए। महल में शुक्राने के नफल पढ़े गए, दुआएं मांगी गईं और फिर शहजादा और शहजादी वापसी के सफर पर रवाना हुए। वापसी में वे उसी जंगल से गुजरे जहां यह दास्तान शुरू हुई थी। दरख्त, रास्ते, हवाएं, सब कुछ खामोश गवाह थे। रास्ते में एक दरवेश सिफत बुजुर्ग, बोसीदा कपड़ों, नूरानी चेहरे और असाले खड़े थे। उन्होंने शहजादे को देखा और कहा, बेटा, कहां जा रहे हो? शहजादा बोला, अपनी रियासत की तरफ जा रहा हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और नरमी से बोले, क्या तुम एक फकीर की मदद कर सकते हो? वह फकीर न था, बल्कि किस्मत का भेजा हुआ इम्तिहान था। दरख्तों के साए, हवा की सरसराहट और एक फकीर जिसकी आंखों में जैसे सदियों की रोशनी बसी हुई थी। शहजादा और शहजादी रुक गए। शहजादी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना कीमती जमुर्रत का हार गले से उतारा, नरमी से फकीर के हाथ पर रख दिया। बाबा जी, ये रख लीजिए, और अगर कभी कुछ चाहिए हो तो हमारी रियासत में जरूर आइएगा। शहजादा भी मुस्कुराया, अपनी अंगूठी उतारी, फकीर के हाथ पर रख दी। फकीर ने दोनों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बताओ, तुम दोनों की जिंदगी में क्या कमी है? क्या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी ना हो सकी हो? शहजादी और शहजादा एक दूसरे को देखने लगे। फिर शहजादी ने धीरे से कहा, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। बस यही एक कमी है, बाकी मैं बहुत खुश हूं। फकीर खामोश हो गया। चंद लम्हे आसमान की तरफ नजरें उठाईं, लब हिलने लगे। कोई आयत, कोई दुआ, कोई राज। फिर उसने शहजादी के चेहरे की तरफ फूंक मारी। अचानक एक रोशनी की लहर शहजादी की आंखों में उतरी और शहजादी ने अपनी जिंदगी में पहली बार दुनिया को देख लिया। रंग, चेहरे, आसमान, दरख्त, शहजादा, हर चीज नई, हर चीज रोशन। मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं। शहजादी की चीख खुशी से गूंजने लगी। वह फकीर के कदमों में झुक गई। अल्लाह आपको जज़ा दे बाबा जी। मगर जब शहजादा फकीर की तरफ बढ़ा कि शुक्रिया अदा करे, फकीर वहां मौजूद न था, जैसे वह कोई फरिश्ता हो जिसे सिर्फ आजमाइश के लिए जमीन पर उतारा गया हो। शहजादा और शहजादी दोनों अपने महल वापस लौट गए और फिर वे अपनी रियासत में एक मिसाली बादशाह और मलिका बनकर रहम, इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करने लगे। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी की कौन सी बात आपके दिल को लगी।